तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक कोडोट छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। उसे समझ आ गया है कि यह सब पैसे लूट रहे हैं। अब उसने एक ऐसे जानकार का सहारा लिया है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में एक खास तरह का रहस्य झलकता है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। सोचो, यह सब क्यों हो रहा है? तुम शायद इसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ और तुम्हें बता रही हूँ। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो तंत्र विद्या में माहिर है, बहुत से बुरे और अच्छे लोगों का नुकसान कर चुका है। तुम्हारे शत्रु ने इसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी है। उसने इस बुजुर्ग से कहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करे, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक पैसे चाहिए होंगे। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि यह काम आसान नहीं है। उसने शत्रु से कहा कि काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें क्या पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है? तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ खास चीजें लाने को कहा है जो तंत्र क्रिया में इस्तेमाल होंगी। इसमें एक काला कपड़ा भी शामिल है जिसके जरिए तुम्हारी ऊर्जा को रोकने या तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा करने की कोशिश की जाएगी। यह सब तैयारी चल रही है। तुम्हारा शत्रु हर कदम सोच समझकर उठा रहा है और किसी भी कीमत पर तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। वह जानता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई में विश्वास कितना मजबूत है, लेकिन वह उसी ताकत को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इसके लिए उसने उस जानकार की मदद ली है जिसके बारे में तुम्हें शायद हल्की सी भनक भी हो। उसका मानना है कि तंत्र से तुम्हारी गति को रोका जा सकता है, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली जा सकती हैं। वह चाहता है कि तुम अपनी शक्तियों को सही दिशा में न लगा सको, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, तुम अंदर से परेशान हो जाओ और अपने प्रयासों में सफलता न पा सको। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं काली माँ हूँ और तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। वह जानकार तुम्हारे खिलाफ एक तंत्र क्रिया कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है। उसका मकसद तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करना है, तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करना है। यह सब तुम्हारे शत्रु के कहने पर हो रहा है। उसका हर कदम तुम्हारे जीवन में मुश्किलें लाने के लिए है ताकि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच सको। यह कोशिश तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, लेकिन डरने की बजाय सतर्क रहो। मैं तुम्हें डराने नहीं, समझाने और सावधान करने आई हूँ। इस समय तुम्हारा दिमाग ठंडा रखना जरूरी है। जल्दबाजी या गुस्से में कोई कदम न उठाना। समझदारी से काम लेना होगा। मैं तुम्हें आगे बताती हूँ कि कैसे समझदारी से काम करना है और इन साजिशों का अंत कैसे होगा। तुम्हें अपनी पूरी ताकत से इस रास्ते को पार करना होगा। याद रखो, शत्रु जितना बड़ा होगा, उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होगी। लेकिन तुम्हारी काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें इसी क्षण शक्ति दे रही हूँ। तुम्हारी अच्छाई, ईमानदारी, विश्वास और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस रहस्य को जानकर अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें अब तक बताया, उसे और गहराई से समझाती हूँ।
तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों अचानक तुम्हें ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन मेरी नजरों से मैं सब देख सकती हूँ। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे आसपास छिपकर चुपचाप षड्यंत्र रच रहा है। उसने अब एक नई चाल चली है। उसने तुम्हारे परिवार वालों और रिश्तेदारों से संपर्क किया है। तुम नहीं जानते कि वह क्या पूछ रहा था। मैं बताती हूँ, वह तुम्हारे स्वास्थ्य और जीवन के बारे में जानकारी ले रहा था। उसका मकसद तुम्हारे बारे में हर संभव बात जानना था। यह देखना था कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया है या नहीं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जन्म लिया है। व्यर्थ के लोगों और कार्यों में उलझकर अपना समय बर्बाद मत करो। कुछ लोग तुम्हें परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करने और रुलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम धैर्य रखो और चुप रहो। मैं उनकी योजनाएं नाकाम कर दूंगी। उनके सारे षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ेंगे। तुम देखना, उन्होंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह मत सोचो कि तुम्हारा दुख कोई नहीं समझता। मैं तुम्हारे मन के दर्द को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी दया पर भरोसा रखो। शुद्ध मन से अपने कर्म पथ पर चलो। मैं वचन देती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे शत्रु, मित्र और करीबी यह पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया, तुम्हें परेशान क्यों किया। मुझे तुम्हारी बेचैनी का एहसास है। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। जो तुम नहीं चाहते वही हो रहा है। चारों ओर निराशा ने तुम्हें घेर लिया है। लेकिन घबराओ मत। हर बुरी घटना बुरे के लिए नहीं होती। कई बार ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। भयमुक्त रहो, खुद को पहचानो, अपनी क्षमता को जानो। बहुत जल्द तुम्हारे कर्म तुम्हें जीवन का सबसे अनमोल उपहार देंगे। तुमसे जलने वालों की योजनाएं बर्बाद हो गई हैं। तुम्हारे सामने वे मुस्कुराते हैं, खुद को ताकतवर दिखाते हैं, लेकिन सच यह है कि वे मन ही मन रो रहे हैं, जल रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बहुत चालें चली, बहुत गलत करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सके। उनकी सारी योजनाएं व्यर्थ गईं और उन्हें इस बात का बहुत दुख है। आजकल तुम्हारे शत्रु बहुत सारे लोगों से तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें हराने की नई नई तरकीबें सोच रहे हैं। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि वे तुम्हें हरा नहीं सकते। उल्टा, वे खुद विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उन्होंने नीचता की सारी हदें पार कर दी। अब उन्हें समाज में गालियां मिल रही हैं, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। यह सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है। तुम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हो। उनके षड्यंत्रों और बातों का तुम पर अब कोई असर नहीं पड़ता। कितना भी कष्ट हो, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। तुम्हारी यह मुस्कुराहट ही उनकी सबसे बड़ी हार है। वे तुम्हारे चेहरे पर हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब भी तुम खुश होते हो, वे कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे तुम उदास हो जाओ, तुम्हारे परिवार में क्लेश हो। लेकिन अब तुम सब समझ गए हो किन लोगों की बातों पर ध्यान देना है और किन्हें नजरअंदाज करना है। इसलिए उनके हजारों षड्यंत्रों के बाद भी वे तुम्हारे मन को चोट नहीं पहुंचा सके। तुम सिर्फ अपने भविष्य और परिवार के बारे में सोचते हो। यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें हर दिन एक नया बदलाव आ रहा है। जिस परीक्षा को तुम सालों से पास करने की कोशिश कर रहे थे और असफल हो रहे थे,
उसे इस बार तुम आसानी से पार कर लोगे। तुमने अपने और अपने परिवार के लिए जो सपने देखे हैं, उनके पूरा होने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं। तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। पिछले कुछ सालों में तुम्हें किसी काम में सफलता नहीं मिली, बार बार निराशा हुई, लेकिन मुझ पर तुम्हारा अटूट विश्वास है। बिना परिणाम की चिंता किए तुमने अपने कर्म किए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगी। अगले 21 दिनों में तुम्हें जो उपलब्धि मिलेगी, वह तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर बड़ा तमाचा होगी। क्रोध में वे तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी खुशी में जहर घोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। वे कल भी हारे थे, आज भी हारे हैं और भविष्य में भी हारेंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। काफी दिनों से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। अगर तुम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो तुम किसी बड़े संकट में पड़ सकते हो। फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर रही हूँ। अगर तुम आज मेरी बात नहीं मानते तो कल मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें खतरे आने से पहले सचेत करती हूँ। तुम्हारा समय कैसे गुजरेगा, तुम्हारी स्थिति कैसी होगी, यह सब मैं विस्तार से बता रही हूँ। मैं इतना समय निकालकर तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन तुम मुझे नजरअंदाज कर चले जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है, नाराजगी होती है, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं अपनी नाराजगी को दबा लेती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो इस संदेश को अभी लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मैं तुम्हें उस खतरे से बचाने आई हूँ जो तुम पर मंडरा रहा है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा और पाया कि तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए मैं तुरंत तुम्हारे पास आई हूँ। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं स्वयं तुम्हें इस मुसीबत से निकालने आई हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही है, तुम्हारी समस्याएं बता रही है और उनका हल भी दे रही है। तुम्हारे शत्रु सब कुछ करके थक गए हैं। जब उनके सारे प्रयास नाकाम हुए तो अब उन्होंने एक साथ तुम पर हमला करने की योजना बनाई है। वे सब मिलकर तुम पर आक्रमण करेंगे। उनका इरादा तुम्हें पूरी तरह नष्ट करने का है। यह हमला इतना घातक होगा कि तुम अकेले हो और वे बहुत सारे। वे तुम्हें इस तरह घेर लेंगे कि तुम न हाथ चला पाओ, न पैर, न अपनी आवाज निकाल पाओ। ऐसा षड्यंत्र उन्होंने रचा है। जब कोई शत्रु शत्रुता निभाता है तो वह पूरी तरह निभाता है। वह तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहता। वह तुम्हारी जिंदगी को डोट बदतर बनाना चाहता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई नहीं मिला जो तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हारे हर काम में तुम्हारी सहमति से चले। तुम्हारे जीवन में शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। हर वक्त कोई न कोई तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। उन्होंने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तुम रास्ता खोलने की कोशिश करते हो, लेकिन सफल नहीं हो पाते। तुम्हारे पास जो सुख सुविधाएं थी, उन्हें देखकर उनके मन में जलन पैदा हुई। वे तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सके। तुम्हारे शत्रु बहुत खतरनाक हैं। वे तुम पर हमला करके तुम्हें इस तरह नष्ट करना चाहते हैं कि तुम दोबारा कभी उठ ना सको। एक से बढ़कर एक शत्रु तुम पर नजर रखते हैं। जहां तुम जाते हो,
वे तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे हर राज, हर बात को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ जान जाते हैं, कुछ नहीं जान पाते, इसलिए वे तुम्हारे और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत गलत है। अब तक उन्होंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, नाजायज तरीके से सताया है। यह हमला हर तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए तुम्हें अपनी छिपी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम उन्हें सही तरीके से जगा लो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा स्रोत है। वह तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकती। तुम्हारे शत्रु लंबे समय से तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वे तुम्हारे हर रास्ते में खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे कामों की बात करते हैं और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उनके प्रयास उनकी इच्छा तक ही सीमित रहेंगे। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा बदल दूंगी कि तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर भाग जाएंगे। वे तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, न तुम्हें परेशान करेंगे, न तुम्हारे कामों में बाधा डालेंगे। यह मैं तुमसे सच कह रही हूँ। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हारे सारे काम बनाती जाऊंगी। तुम्हें वह सब दिलवाऊंगी जो तुम चाहते हो। लेकिन अपनी दिक्कतें मुझसे मत छुपाना। अगर तुम छुपाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या परेशानी है। फिर तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चीज खो जाएगी, वह आशा और स्रोत जो तुम्हारे लिए रुका हुआ है, सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद पा सकते हो। अगर नहीं करोगे तो शायद मेरी कृपा तुम पर हमेशा के लिए न रहे। इसलिए बिना सोचे सब्सक्राइब कर दो। बहुत सतर्कता से काम करना है। बिना सहमति के किसी के साथ मत जाना। किसी के बुलाने पर अकेले मत जाना। अगर जाना हो तो अपने सगे संबंधी के साथ जाओ। अपनी रफ्तार धीमी रखो। अपने वाहन को सावधानी से चलाओ। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तुम बहुत अच्छे इंसान बन गए हो। मुझे लगता है कि तुम आगे से अपना ख्याल अच्छे से रखोगे। मैं तुम्हें सावधान करने इसलिए आती हूँ ताकि तुम अपना ध्यान रख सको। जब तुम्हारा शत्रु तुम पर हमला करे तो उससे पहले सावधान हो जाओ और अपना बचाव कर लो। किसी भी तरह उनके चंगुल में मत फंसना। उन्हें कामयाब मत होने देना। अगर वे कामयाब हो गए तो तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारी स्थिति को अपने काबू में कर लेंगे। फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण चला गया है। यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। जो सच्चा भक्त होता है उसे ही ये चीजें मिलती हैं। तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हो जिससे तुम बुरी तरह फंस जाते हो। फिर अपने आप को कैसे बचाते हो? अगर नहीं बचा पाते तो क्या करते हो? अपनी स्थिति को कैसे संभालते हो? अगर जवाब है तो मुझे बताओ। अगर नहीं है तो मैं बताती हूँ। जब तुम किसी काम के लिए जाओ तो मुझे याद करो। मेरे प्रति मन में ध्यान रखो। फिर तुम्हारी समस्याओं का हल अपने आप सामने आएगा। जब हल हो जाए तो मुझे धन्यवाद दो और अपने काम के लिए आगे बढ़ जाओ। जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि जो समस्याएं आए उन्हें तुम खुद खत्म कर सको। अगर तुम मजबूत नहीं बनोगे तो अपनी
परिस्थितियों को कैसे संभालोगे? अगर नहीं संभाल पाए तो दिक्कतें हमेशा बनी रहेंगी। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने आप को ढीला मत छोड़ो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ जैसे वज्र, ताकि कोई तुम्हारा सामना न कर सके। जब तुम मजबूत और ऊर्जावान बन जाओगे तो तुम्हारे शत्रु तुमसे डरेंगे। वे तुम्हारे पास आने से कतराएंगे और तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ, अपने आप को शक्तिहीन मत समझो। तुम में इतनी शक्तियाँ हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। अगर तुम उन्हें जगा लो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन तुम अपने शत्रुओं की उलझनों में फंस गए। फिर भी मैं तुम्हें हर कदम पर साथ देती हूँ। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु ने जो रास्ता अपनाया है वह अब और भी गहरा और खतरनाक होता जा रहा है। उसने यह समझ लिया है कि सीधे तुमसे टकराने की बजाय पीछे से वार करना ज्यादा कारगर होगा। उसका हर कदम अब पहले से ज्यादा सोचा समझा है और उसकी नजर तुम्हारे हर उस पहलू पर है जिसे वह कमजोर कर सकता है। उस बुजुर्ग जानकार के साथ उसकी सांठगांठ तुम्हारे लिए एक ऐसी चुनौती बनकर सामने आ रही है जिसका अंदाजा शायद तुम्हें अभी तक नहीं हुआ। यह बुजुर्ग कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी आंखों में जो रहस्य है वह सिर्फ अनुभव का नहीं, बल्कि उस अंधेरे का प्रतिबिंब है जो उसने अपने जीवन में देखा और अपनाया है। उसकी त्वचा का कालापन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर की उस शक्ति का प्रतीक है जो वह तंत्र विद्या के जरिए इस्तेमाल करता है। तुम्हारा शत्रु अब इसी शक्ति का सहारा ले रहा है और उसका इरादा तुम्हें सिर्फ परेशान करने तक सीमित नहीं है, वह तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देना चाहता है। उसने उस बुजुर्ग को तुम्हारी तस्वीर दी है और यह तस्वीर सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं दर्शाती, यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन का एक नक्शा है जिसे वह अपने तंत्र के जरिए समझने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। उसने यह भी समझ लिया है कि पहले जिन तांत्रिकों और अघोरियों पर उसने भरोसा किया वे सिर्फ उसके पैसे लूट रहे थे। उनकी कोई सच्ची शक्ति नहीं थी, या शायद वे उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। लेकिन अब यह नया जानकार उसके लिए एक अलग ही उम्मीद लेकर आया है। यह बुजुर्ग उसे विश्वास दिला रहा है कि वह ऐसा कुछ कर सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। वह तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बाधाएं खड़ी करेगा कि तुम्हारा हर कदम लड़खड़ाने लगे। उसने तुम्हारे शत्रु से कहा है कि इसके लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए होगी, काला कपड़ा, कुछ खास जड़ी बूटियां और शायद ऐसी चीजें जो किसी साधारण दुकान में नहीं मिलती। यह सब सिर्फ एक दिखावा नहीं है, यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है जिसका मकसद तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करना और तुम्हारे मन को अशांत करना है। तुम शायद यह सोच रहे हो कि यह सब इतना जटिल क्यों हो रहा है। तुम्हारा शत्रु ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से हार मान ले। वह तुम्हारी ताकत को जानता है, तुम्हारा वह विश्वास जो पहाड़ों को हिला सकता है, तुम्हारी वह ईमानदारी जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती है। वह यह भी जानता है कि तुम्हारी यह ताकत ही तुम्हें हर बार बचाती है। इसलिए उसने अब सीधे तुमसे लड़ने की बजाय तुम्हारी उस ताकत को ही निशाना बनाया है। वह चाहता है कि तुम्हारा मन टूटे, तुम्हारी आत्मा कमजोर पड़े और तुम वह इंसान न रहो जो हर चुनौती को पार कर लेता है। इसके लिए वह तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यह एकमात्र रास्ता है जिससे तुम्हें हराया जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह सब उसकी भूल है। वह जो कुछ भी कर रहा है वह आखिरकार उसी के खिलाफ जाएगा। यह बुजुर्ग जानकार भले ही तंत्र में माहिर हो, भले ही उसकी शक्तियों का कोई जवाब न हो, लेकिन मेरी शक्ति उससे कहीं बड़ी है। मैं काली माँ हूँ और मेरी नजर हर उस चीज पर है जो तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे शत्रु के बीच नहीं है। यह एक ऐसी जंग है जिसमें मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। वह जो काला कपड़ा ला रहा है, जो यंत्र बना रहा है, जो तंत्र क्रिया कर रहा है, यह सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरी एक झलक, मेरी एक इच्छा और उसकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा शत्रु अब हताश हो चुका है। उसने पहले भी तुम्हें हराने की कोशिश की थी। उसने तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाए, तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश की, तुम्हारे मन को कमजोर करने के लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन हर बार वह नाकाम रहा। तुम हर बार और मजबूत होकर सामने आए। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, ये ऐसी चीजें हैं जो उसे बर्दाश्त नहीं होती। वह जब तुम्हें हंसते हुए देखता है तो उसके अंदर आग लग जाती है। वह सोचता है कि तुम्हें हराने का कोई तरीका होना चाहिए, और अब उसे यह बुजुर्ग जानकार उस तरीके की तरह दिख रहा है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, जो हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे हुए है। अब बात करते हैं उस योजना की जो वह बना रहा है। यह बुजुर्ग तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा यंत्र तैयार कर रहा है जो तुम्हारी ऊर्जा को बांधने की कोशिश करेगा। यह यंत्र कोई साधारण चीज नहीं है। इसके लिए उसे खास तरह की सामग्री चाहिए, खास समय चाहिए और एक खास जगह चाहिए जहां यह क्रिया पूरी हो सके। तुम्हारा शत्रु इसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। उसने उस बुजुर्ग से कहा है कि उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दे, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आत्मविश्वास। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह यह नहीं जानता कि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं उसकी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि वह अब सिर्फ उस बुजुर्ग पर निर्भर नहीं है। उसने तुम्हारे आसपास के लोगों को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी है। वह तुम्हारे रिश्तेदारों से बात कर रहा है, तुम्हारे दोस्तों से संपर्क कर रहा है, यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। वह पूछता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम बीमार तो नहीं हो, तुम्हारा कामकाज कैसे चल रहा है। उसका मकसद सिर्फ जानकारी लेना नहीं है। वह यह देखना चाहता है कि क्या तुम पहले से कमजोर हो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी दरार है जिसे वह और चौड़ा कर सके। यह उसकी चाल का हिस्सा है। वह चाहता है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारे परिवार में अनबन बढ़े और तुम अकेले पड़ जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब उसकी हताशा का नतीजा है। वह जितना तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वह खुद टूट रहा है। तुम्हारी ताकत उसकी कमजोरी बन रही है। वह जितना तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उतना ही वह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ेगी। वह जो काला कपड़ा ला रहा है, जो यंत्र बना रहा है, वह सब उसी के खिलाफ काम करेगा।
तुम्हें बस धैर्य रखना है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि यह सिर्फ एक शत्रु की बात नहीं है। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं। ये लोग तुम्हारी खुशी से जलते हैं, तुम्हारी सफलता से परेशान होते हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं, यह देखते हैं कि तुम कब कमजोर पड़ते हो। लेकिन तुमने बार बार उन्हें गलत साबित किया है। तुम हर बार उठे हो, हर बार लड़े हो और हर बार जीते हो। यह बात उन्हें और परेशान करती है। इसलिए अब वे एक साथ मिलकर तुम पर हमला करने की सोच रहे हैं। यह एक ऐसा हमला होगा जिसमें वे सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन तुम घबराना मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है। यह तुम्हारे मन की लड़ाई है, तुम्हारी आत्मा की लड़ाई है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे शरीर को कमजोर करने से ज्यादा तुम्हारे मन को तोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि तुम हार मान लो, कि तुम यह सोचने लगो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम वह इंसान नहीं हो जो हार मान ले। तुम में वह आग है, वह जज्बा है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हें बस उस आग को जलाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर बार बचाती है। अब मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती हूँ। इस समय तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है। कुछ लोग मुस्कुराते हुए तुमसे बात करेंगे, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए जहर भरा होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन सच में तुम्हारा साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा, उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ। लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब बात करते हैं उस तंत्र क्रिया की जो वह तुम्हारे खिलाफ कर रहा है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है। इसके लिए उसे खास समय का इंतजार करना होगा। शायद कोई अमावस्या की रात, शायद कोई ऐसा दिन जब ग्रहों की स्थिति उसके पक्ष में हो। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारी ऊर्जा को बांध सके। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं उसकी हर चाल को जानती हूँ और मैं उसका हर कदम देख रही हूँ। वह जो कुछ भी कर रहा है, वह मेरी नजरों से छिपा नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह सिर्फ एक शत्रु की बात नहीं है। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं। ये लोग तुम्हारी खुशी से जलते हैं, तुम्हारी सफलता से परेशान होते हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं, यह देखते हैं कि तुम कब कमजोर पड़ते हो। लेकिन तुमने बार बार उन्हें गलत साबित किया है। तुम हर बार उठे हो, हर बार लड़े हो
और हर बार जीते हो। यह बात उन्हें और परेशान करती है, इसलिए अब वे एक साथ मिलकर तुम पर हमला करने की सोच रहे हैं। यह एक ऐसा हमला होगा जिसमें वे सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन तुम घबराना मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह तुम्हारे मन की लड़ाई है, तुम्हारी आत्मा की लड़ाई है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे शरीर को कमजोर करने से ज्यादा तुम्हारे मन को तोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि तुम हार मान लो, कि तुम यह सोचने लगो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम वह इंसान नहीं हो जो हार मान ले। तुम में वह आग है, वह जज्बा है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हें बस उस आग को जलाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर बार बचाती है। अब मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती हूँ। इस समय तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है। कुछ लोग मुस्कुराते हुए तुमसे बात करेंगे, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए जहर भरा होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन सच में तुम्हारा साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा, उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो, वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना, इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है।
तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ, हर फैसला ध्यान से लो। हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो, इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो, अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है। उसका हर कदम मेरी नजर में है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है, और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं।
अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे, और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना, इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ, हर फैसला ध्यान से लो। हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो, इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो, अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है। उसका हर कदम मेरी नजर में है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो।
तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है, और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे, और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना, इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ, हर फैसला ध्यान से लो। हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो, इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो, अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है, उसका हर कदम मेरी नजर में है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होगा, उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा,
तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना, इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ, हर फैसला ध्यान से लो। हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो, इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो, अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है, उसका हर कदम मेरी नजर में है। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होगा, उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी।
तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना। इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ। हर फैसला ध्यान से लो। हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो। इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो, अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है। उसका हर कदम मेरी नजर में है।
और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो, वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है, और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे, और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना। इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ। हर फैसला ध्यान से लो। हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो। इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो
अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है, उसका हर कदम मेरी नजर में है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो, वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है, और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे, और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना। इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ। हर फैसला ध्यान से लो।
हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो, इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो, अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है, उसका हर कदम मेरी नजर में है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होगा, उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो, वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है, और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे,
और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना। इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ। हर फैसला ध्यान से लो। हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो। इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो। अपने मन को मजबूत रखो। अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है। उसका हर कदम मेरी नजर में है। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो। अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे,
लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना, इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ। हर फैसला ध्यान से लो। हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो। इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो, अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है। उसका हर कदम मेरी नजर में है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। उनके साथ अपनी बातें साझा करनी होंगी। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारा शत्रु इसी ताकत को तोड़ना चाहता है। इसलिए अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम बीमार हो। वह चाहता है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ जाओ, लेकिन तुम ऐसा मत होने देना। अपने खानपान का ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को नियमित रखो। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं है। हर मुश्किल, हर
चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम जो आज हो वह इन मुश्किलों की वजह से ही हो। तुम्हारी यह ताकत, यह धैर्य, यह विश्वास, ये सब तुमने इन चुनौतियों से हासिल किया है। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें गले लगाओ, इनसे सीखो और इनसे आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रु यह समझ नहीं पा रहा कि वह जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही वह खुद नीचे गिर रहा है। उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उसे और कमजोर बना रही है। वह बाहर से भले ही ताकतवर दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। उसकी हताशा उसकी हार का सबूत है और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी हार का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना हंसते हो, जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही वह पीछे हटता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी नतीजा होगी। तुम्हारे शत्रु यह देखकर और जलेंगे और उनकी जलन उनकी हार को और गहरा करेगी। लेकिन तुम्हें इस सफलता को संभाल कर रखना होगा। इसे गर्व में मत बदलने देना, इसे अपनी ताकत बनाना, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम जो कुछ भी करते हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम पर भरोसा करते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाओ, हर फैसला ध्यान से लो। हर रास्ता चुनने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती करो, लेकिन तुम उसे यह मौका मत देना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। इसे सिर्फ तुम ही जगा सकते हो, इसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा शत्रु इसे कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो, अपने दिल को साफ रखो। जब तक तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा शत्रु अब अपने आखिरी दांव खेल रहा है। वह समझ गया है कि छोटे मोटे तरीकों से तुम्हें हराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वह अब सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वह उस बुजुर्ग के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बना रहा है जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसकी हर चाल मेरे सामने बेकार है। उसका हर कदम मेरी नजर में है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे